राधे राधे। सुनिए कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का महत्व और रोहिणी नक्षत्र की संपूर्ण जानकारी और अपने जीवन में भी ग्रहण कीजिए और अपने जीवन में पुण्य का लाभ उठाइए। राधे राधे। हुआ है कि अब के बार कृष्ण जन्म में ना अष्टमी है ना नक्षत्र है, दोनों में से एक भी नहीं। बहुत वर्षों के बाद ऐसा हुआ है, लेकिन अब उदिता में है जन्माष्टमी, इसलिए हम 16 तारीख को उसको माने लेते हैं। क्योंकि ज्योतिष ये भी कहती है कि जो तिथि उदिता में आ जाए 24 घंटे तक उसका अपना पूरा प्रभाव रहे। 15 तारीख को तो जन्माष्टमी करना ही नहीं है। एक तो अष्टमी में सप्तमी मिली हुई है, रात्रि को 11:49 पर आएगी। आप दिन भर 15 तारीख को व्रत करें तो इसमें तो अष्टमी रही नहीं बिल्कुल, तो उसको करने से फिर होगा भी क्या। 16 तारीख को कम से कम उदिता में तो हो जन्माष्टमी है ही। 16 तारीख की रात्रि को 17 तारीख के भोर में 4:38 पर रोहिणी नक्षत्र आ रहा है, जिसमें भगवान की प्रकटता हुई है। इसमें दो पक्ष हैं। आप यदि भूख से लड़ सकते हैं, भूख को आप सहन कर सकते हैं, तो आप ऐसा कर लें कि अपना व्रत आप 18 तारीख को खोलें, क्योंकि 18 तारीख में फिर आपको रोहिणी नक्षत्र मिल जाएगा। तालियां कमजोर इसलिए बजी हैं क्योंकि आप जो लोग नक्षत्र को मानते हैं और 18 तारीख तक व्रत नहीं कर सकते, तो 17 तारीख को पूजा के बाद 12:47 तक एक अद्भुत योग है आरती पूजा का। यदि रात को भी भोजन आप करते हैं तो 1 बजे के बाद ही कीजिए रात्रि। और हम लोगों ने तो कभी रात को भोजन किया नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा व्रत किया है जब तक अष्टमी और नक्षत्र का अंत नहीं हो जाता। ऐसा वर्णन किया गया है, विष्णु पुराण में भी वर्णन है ऐसा, जब तक अष्टमी का और नक्षत्र का, रोहिणी नक्षत्र का अंत नहीं हो जाता तब तक इसका पारण करना ठीक नहीं होता। इस व्रत का, हर व्रत का पारण किया जाता है तो इसका भी पारण का टाइम है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस पारण का जो समय है 12:47 से आरंभ होता है। तो 12:47 से पहले आप भोजन मत कीजिएगा। हाँ, और फिर आप कहेंगे हमें कल ही खाना है, भोजन कल करना है, तो फिर 17 तारीख को भोजन आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 17 तारीख को दिन भर रोहिणी नक्षत्र है और पूरी रात भर 3:00 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आप कन्हैया के परम भक्त हैं, तो जब तक वो नक्षत्र रहेगा तब तक उसमें भोजन करना ठीक नहीं है। तो या तो फिर आप 4 बजे से पहले प्रसाद ले लें 16 तारीख की रात्रि को, 4:38 पर नक्षत्र आरंभ हो जाएगा, और या फिर तारीख को ही अपना उपवास खोलिए। 17 तारीख को फलहार लीजिए, तो ये आपकी जन्माष्टमी बहुत ज्यादा विशेष हो जाएगी, बहुत अद्भुत हो जाएगी, दिव्य हो जाएगी। अब मैं तो अन्न खाता नहीं, यदि मैं अन्न खाता होता तो मैं तो व्रत अपना 18 तारीख को ही खोलता, क्योंकि फिर उस जन्माष्टमी में आपका नक्षत्र चल करके आ जाता। ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है, कर सकें तो आप कर लेना। और यदि 16 ही तारीख को आपको भोजन करना है तो 4:38 से पहले पहले अपना व्रत खोल लेना, और 12:47 के बाद 12:04 से लेके 12:47 तक भगवान की आरती का एक अद्भुत योग बनाए, और हम लोग इसी योग में आरती करेंगे। और आपसे हो जाए तो 10 बजे से पहले पहले अष्टमी है 16 तारीख को, लगभग 9:15 बजे तक तो पूरी अष्टमी है ही। हम लोग 9:15 बजे पूजा आरंभ करेंगे, तो फिर इसमें हमें ये अष्टमी भी मिल जाएगी और भोर तक पूजा करेंगे 5 बजे तक, तो इसमें हमें अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र दोनों के दोनों प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा आप कर सकें तो आप कर लीजिए। उसमें आपको करना ही क्या, दिया जला करके रख दीजिए और रात भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कीजिए, गोपाल सहस्रनाम का पाठ कीजिए। कहते हैं कि जिनके जीवन में जन्माष्टमी विशेष हो जाए उसके खानदान में कभी संतान की कमी नहीं आती। व्रत बहुत हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के व्रत से बड़ा कोई व्रत ही नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में जन्माष्टमी व्रत की बहुत बड़ी कार्यक्रम से फ्री होऊंगा, तो उसमें मैं एक वीडियो डालूंगा, एक ग्रास खाते खाते कितना बड़ा अपराध है। जन्माष्टमी के दिन भूख हड़ताल कर दो। 16 तारीख को उदिता में पूरे दिन भर अष्टमी है, इसलिए 16 तारीख को यानी परसों ही व्रत कीजिए। और बेटियां अच्छे घर वर के लिए
माताएं अच्छी संतान के लिए, परिवार में कलह ना हो, झगड़ा ना हो, उसके लिए जन्माष्टमी का जो व्रत है वह किसी वरदान से कम नहीं है। देवसी नारद जी आज भी जन्माष्टमी का व्रत, हमने उस ग्रंथ में पढ़ा है जन्माष्टमी के बारे में।